नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो कर्ज यानी लोन इस पे बेस्ड है कि कैसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कर्ज लेते समय और कैसे लोगों को ये सपोर्ट मिल जाता है कर्ज की, कर्ज चढ़ा तो उतर जाता है। और मैं बहुत बेसिक बात करूँगा। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे कम से कम 100-150 बिंदु निकल जाएंगे, ठीक है ना। हर रेखा से, क्योंकि देखो ये बहुत लोग दिमाग में डाल के रखते हैं कि पैसा केवल हमको सूर्य की रेखा से या शनि की रेखा से देखना है। ऐसा नहीं है। सारे के सारे ग्रह जो है ना पैसा देते हैं, सारे के सारे। कोई एक ऐसा ग्रह नहीं है कि पैसा नहीं देता। सारे ग्रह पैसा देते हैं, है ना। और सारे ग्रह पैसा छीनते भी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये देने वाला है तो छीनेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसीलिए इसके जो बिंदु हैं बहुत सारे हो सकते हैं। मैं कुछ बिंदुओं पे बात करूँगा और ऐसे बिंदु पे बात करूँ जो जनरली आपको 99% लोगों में ये देखने को मिल जाता है। 99% उन लोगों में जो आप कर्ज से रिलेटेड चीज़ों में परेशान रहते हैं। जनरली ये बेसिक चीज़ें उनके हाथ में ज़रूर दिखती हैं। मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है ना। और बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं बहुत सारे बिंदु और बता दूँगा, अलग बात है। आज हम बेसिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, धन की रेखा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये चीज़ जज कर रहे हैं आप कि आपको कर्ज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये अगर धन की रेखा आपकी चाहे कहीं से भी आ रही हो, चाहे चंद्रमा से आए, केतु से आए, कहीं से भी आए, ठीक है, उस पर मत ध्यान देना। धन की रेखा होनी चाहिए। कई लोगों के हाथ में ऐसी आ सकती है धन की रेखा, कई लोगों के हाथ में ऐसी आ सकती है। उस पर नहीं देखना है, आपने केवल रेखा की क्वालिटी देखना है। अगर ये रेखा आपको ऐसा चल रहा है, गाढ़ा फीका होता हुआ चल रहा है, ठीक है, गाढ़ा फीका होता हुआ चल रहा है, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर यही रेखा ऐसी लहरी हुई सी चल रही है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसी लहरदार टाइप की चल रही है, ठीक है, और यही रेखा चल तो सीधी रही है, गाढ़ी फीकी भी नहीं है, तो बार बार जगह जगह से कट रही है रेखा, बार बार जगह जगह से कट रही है। एक दो बार कटना अलग बात होता है, बहुत बार कट रही है, ठीक है। एक और हो गया, एक और स्थिति कि रेखा में नीचे के साइड में ऐसी धाराएं निकलते लगे, नीचे के साइड में धारा निकले, ठीक है। ये खराब स्थितियाँ हैं भाग्य रेखा की। अगर इनमें से कोई भी प्रकार की भाग्य रेखा है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। धन के मामले में ऐसे लोगों को कर्ज या फिर लोन जो है ना लेते समय 10 बार सोचना चाहिए, या उतना ही चादर फैलाएं जितना कि आप उसको वापस कर सकें, नहीं तो ये बहुत लंबे समय तक पीड़ा देगा आपको, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरा चीज़ देखो, अगर आपकी भाग्य रेखा जाते हुए या तो इस गड्ढे में गिर जाए, ठीक है, या जाते हुए इस गड्ढे में गिर जाए, जो गड्ढा गिर रहा है ना दोनों उंगलियों का जॉइंट, यहाँ पे गिरती हुई आपको ऐसी प्रतीत हो कि जाके रेखा उस पर गिर रही है, तो भी मैं कहूँगा कर्ज से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे लोगों को कर्ज चढ़ता है। दूसरा चीज़, अब ये जो स्थिति मैंने बनाया अभी, ठीक है, ये स्थिति, अगर इस केस में एक और कंडीशन प्लस कर लेना, ये 3 पोर होते हैं उंगलियों पर, ठीक है, 1 2 3 पोर। तो ये बीच वाला जो पोर है, अगर आपका ये दोनों पोर से छोटा है, ठीक है, जैसे मैंने तो बड़ा बनाया है, आपको मैं छोटा ही बना देता हूँ, ठीक है। ऐसी स्थिति दिखिए कि बीच वाला पोर छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये रेखा अगर गिर रही है तो बहुत सावधानी रखें। थोड़ा नहीं, अब ज़्यादा सावधानी रखना है आपको बिल्कुल कोशिश करना है कि लोन ये सब के चक्कर में ना फंसें। उतरना मुश्किल कर देता है ये ऐसे समय में, ठीक है। जब पोर भी छोटा हो और ऐसी स्थिति बने तो ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, मदिरा, ठीक है, ये जितने दुर्व्यवहार है ना उस पे डूब के आदमी अपने धन का नाश करता है, अपने सौभाग्य का नाश करता है। ऐसे लोगों को एक और भी चीज़ मैं कहूँगा कि पराई स्त्री के झमेले में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। ये भी उसके कारण से भी ये नुकसान को बताता है, ठीक। चलिए अभी और बताता हूँ। अभी देखिए, शनि के पर्वत पर देखना है। एक तो मैं भाग्य रेखा से रिलेटेड बिंदु बताया,
अभी आपको शनि पर्वत पर ही बताता हूँ एक बिंदु। शनि का ये जो पर्वत है आपका, अगर आपको दिखे, ज़रूरत से ज़्यादा उठा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, कई लोग का बतासे के तरीके से उठ जाता है, वैसा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं होना चाहिए, गड्ढा भी हो जाता है कई लोग का, वैसा नहीं होना है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन है तो ये दिक्कत है। शनि पर्वत का दबा होना कर्ज को बताता है, लोन को बताता है, लंबे समय तक आदमी ब्याज पटाता है ऐसे समय में, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है, अति ज़्यादा महत्वाकांक्षी, अति ज़्यादा तेज़ी दिमाग में, ये कर लूँ वो कर लूँ, रिस्क लेने की जो क्षमता होती है, सूर्य इसको दे भी दे अगर, तो भी ये आदमी बड़ी बड़ी सोचता है, छोटी छोटी सोचता ही नहीं है, थोड़ी बड़ी बड़ी सोचता है, जल्दी चाहिए रहता है, थोड़ी हड़बड़ी रहती है इसको। जब अगर ये उठा रहता है शनि का पर्वत, तो उसके कारण से भी कभी कभी ये, अब इनका जो नुकसान होता है ये थोड़ा अलग होगा, लेवल इनका अलग रहता है। क्या रहता है, जब शनि का पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा उठा होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में ये 2 बार पटकता है, एक नहीं 2 बार पटकेगा। और कहाँ से पटकेगा, अब जाहिर सी बात है ऊंचाई से पटकेगा, तो बड़ा जल्दी फास्ट प्रोग्रेस ये कर लेंगे। 22-23 साल के उम्र में सक्सेस मिल जाता है ऐसे लोगों को। उठाएगा, थोड़ा सा स्टेबल लगेगा कि हो गया, अब लगेगा कि आपके पास में सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर आदमी अपना हाथ पैर बढ़ाने की सोचता है और वहीं पे फंस जाता है, और फिर नीचे जाके ज़मीन पे गिरा देता है। तो देखिए, ये तो सिम्टम्स है कि यहाँ से गिरता है। अब इसी के साथ में मान लो आपकी भाग्य रेखा में भी, जैसे मैंने अभी 2-3 दुर्योग बताया, ऐसे योग बने हैं और ये स्थिति बनी शनि पर आपके, तब डेफिनेटली आप कर्ज के चक्कर में जाएंगे और वहाँ पे फिर आपका नुकसान बहुत तगड़ा होगा। तो ये योग को समझना, इसीलिए मैं शनि पर्वत को अलग से समझाया, ताकि ये पर्वत समझने के बाद में ये योग को समझना। वैसे ही अगर दबा हुआ होगा तो उत्साही तो नहीं होंगे, लेकिन कर्ज तो आपके ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, करोड़पति अरबपति, है ना बिना बिजनेस इन लोग लोन के तो करता ही नहीं है, तो इनके हाथ में भी क्या वैसी रेखा होती होगी? डेफिनेटली रहती है। ये जो है ना, इनका शनि का पर्वत दबा रहता है ऐसे लोगों का, ये लोन लेकर ही। लेकिन मैं बोला ना कि ये लोन चढ़ने वाली रेखा, उतरने वाली भी रेखाएं होती हैं। तो उतरने वाली रेखाओं में थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी चढ़ने वाली पहले बता देता हूँ, फिर उस समय ऊपर डील कर दूंगा, ठीक है। तो उनके हाथ में भी ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन दबा होना ही ख़राब नहीं है। अगर आपका शनि पर्वत दबा है लेकिन आपकी भाग्य रेखा सूटेबल ऐसे चिन्ह है या सूटेबल रेखा है, तो आपके लिए ये अच्छा है। कर्ज लेकर आपको तरक्की दिला देगी, कर्ज लेंगे और बहुत प्रॉफिट कमाएंगे आप, है ना। एक हो गया। अब ऐसी जो देख रहे होंगे वीडियो, ये देखो, ये शनि पर्वत और गुरु पर्वत, इसको बड़ा ध्यान से देखना। शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में ये जो ज्वाइंट सेक्शन होता है ना, यहाँ पर आपको ऐसी छोटी छोटी लकीरें दिखेंगी, ठीक है। ऐसी लकीरें बिल्कुल शनि और गुरु के बीच में खड़ी लकीरें आपको दिखाई देंगी। ये हृदय रेखा आप पकड़ लो, लेकिन हृदय रेखा को टच नहीं करनी चाहिए। हृदय रेखा को टच भी नहीं कर रही है और यहाँ पे खड़ी खड़ी लकीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसी लकीरें, ठीक है। ऐसी लकीरें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो निश्चित मानो ये तभी आपके हाथ में दिखाई देंगी जब आपके ऊपर लोन, EMI, दुनिया भर की जो प्रेशर है वो चल रहा होगा। ये इस चीज़ को भी बताता है। यहाँ से भी हम लोन को देखते हैं, हम हाथ देख के पता चल जाता है कि व्यक्ति का प्रश्न लोन को लेकर है, यहाँ से पता चल जाता है। ऐसी स्थिति बनी रहती है। और ये रेखाएं जो है ना, बड़ी बड़ी नहीं होंगी, बहुत बारीक रेखाएं होती हैं, महीन रेखाएं। महीन रेखाओं से ऐसा इंडिकेशन बनता है आदमी का जब लोन का प्रेशर रहता है, ठीक है। चलिए अब बिजनेसमैन लोग के लिए भी बता देते हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। आपकी बुध की रेखा को आपको देखना है, ठीक है। मान लो भाग्य रेखा, आप देखो किसी की ऐसी ही स्थिति बने, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो बुध की रेखा मैं यहाँ पे बताने के लिए ऐसा चित्र बनाया हूँ। आपको केवल आपकी बुध की रेखा को ध्यान देना है, ठीक है। ये बुध की रेखा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा आपने बिजनेस में सेंस लिया, बिजनेस तरक्की किया, स्टेबल किया, सब चीज़ किया। अचानक से फिर एक रेखा आई यहाँ पे और इसके साथ जुड़ गई और ये बना दी V का आकार ऊपर में। अब ये बताता है, अब अचानक से आपके लिए गए निर्णय बिजनेस के गलत हो जाएंगे। अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा,
और अगर लोन वगैरह लिए हैं तो अभी आपके लिए बुरा समय है। ये जब तक ये रेखा वापस दोबारा अलग नहीं होगी, ये भी जो है फिर से सेपरेट नहीं होगा, तब तक स्थितियाँ आपकी ख़राब बनी रहेंगी। ये कर्ज में नुकसान, साझेदारी से धोखा, ये आदि चीज़ों को बताता है, ठीक है ना। अब इसमें कंफर्म करना है कि अगर ये साझेदारी में धोखा है या नहीं, तो ये देख लेना है। और मैं चलो ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, बता देता हूँ, बहुत लोग का काम आएगा। 3 पोर होते हैं आपके गुरु पे, 1, 2 और 3 पोर। अगर आपका गुरु का सेकंड वाला पोर छोटा है, ध्यान रखना, सेकंड वाला पोर छोटा है, ये दोनों बड़े हैं, ठीक है, और ये स्थिति बन रही है आपके हाथ में, मत करना साझेदारी में। साझेदारी से आपको नुकसान होगा, आपके अपने करीबी रिश्तेदार आपको धोखा देंगे, ठीक है। एक चीज़, चलो अब ये धोखा वाली बात आ गई तो एक चीज़ और बताता हूँ, ये कर्ज से ही रिलेटेड पॉइंट है, वो भी धोखे के योग बनता है। देखो ये चंद्रमा पर कभी कभी आपको ऐसी लकीरें दिखाई देती है ना, भाग्य रेखा से जुड़ी हुई या भाग्य रेखा से जाके जुड़ती हुई, अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर यही रेखा गाड़ी फीकी हो जाए, ऊपर से जाके गाड़ी हो जाए, ठीक है, रेखा फैल जाए ऊपर जाके, तब समझो कि आपका समय बुरा हो गया। अभी आपको धन से संबंधित परेशानी, कर्ज से रिलेटेड परेशानी, या फिर आपने लोन ले रखा है उसको चुका नहीं पा रहे हैं, ये इस तरीके की परेशानी को बताता है। और अगर ये नीचे से भी 2 फाड़ हो जाए तो परेशानी में और ज़्यादा वृद्धि, फिर उसका बोलते हैं ना कि भागे भागे फिरना इंसान को, कि बच बच के, कि यार मेरे से कहीं वाकई तगादा ना कर दे, ये उस स्थिति तक लेके आता है इंसान को, जाकर रेखा फैल भी जाए और ये 2 फाड़ भी हो जाए, तो ये बद से बदतर स्थिति। और अगर इस पर राहु रेखा आगे काट दे, ठीक है, तो और भी ज़्यादा स्थिति है। आदमी फिर कर्ज को लेके पागल पागल सा घूमता है, वो समझ नहीं आता है कि क्या करें, घर द्वार बिक जाता है ऐसे लोगों का कर्ज चुकाते चुकाते, ये स्थिति को बताता है। बहुत बेकार स्थिति है। और ये कर्ज जो ये उठाता भी है ना, देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, चंद्रमा है, हमारा मन है, और उस पर ये फैलाव हो रहा है। ये रेखा हमको मन से सपोर्ट मिलना चाहिए था, जहाँ से हमको, वहाँ से हमको फैलाव हो रहा है। तो कहने का मतलब चंद्रमा मन है और ये मन से सपोर्ट देने वाली रेखा है ना। तो वहाँ से अगर ये चीज़ें घटित हो रही हैं तो जाहिर सी बात है, हमारे जो क्लोज़ हैं, हमारे जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं हमारे, उनके कारण से हमारे जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, ठीक है। या तो आपने किसी रिश्तेदार के लिए लोन लिया, या रिश्तेदार से लोन लिया, या रिश्तेदार के कारण से लोन लिया, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है, ठीक है, उसके कारण से आप परेशान रहेंगे। ये एक स्थिति यहाँ पे बनी। अब देखो कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। चलो एक और पॉइंट नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव करेंगे। देखो अगर आपकी सूर्य की रेखा पर बहुत ज़्यादा कट लग रहा है, बहुत ज़्यादा कट लग रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, सूर्य की रेखा बहुत टूट टूट के चल रही है, टूट टूट के चल रही है, ऐसी 2 चीज़। तीसरी चीज़, सूर्य की रेखा में जाल बन रहा है, ठीक है, सूर्य की रेखा में जाल बन रहा है। चौथी चीज़, द्वीप बन रहा है, बड़ा सा द्वीप बन रहा है सूर्य की रेखा में। ये सारे सिम्टम्स, सारे के सारे सिम्टम्स, ठीक है, अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों के ऊपर में लोन चढ़ता है, कर्ज का प्रेशर आता है, कर्ज के कारण से बदनामी भी होती है ऐसे लोगों की। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया सूर्य की रेखा संबंधित, ये जीवन में स्ट्रगल को भी बताता है। ऐसे लोगों को स्थायित्व के लिए जीवन बीत जाता है इन लोग का, लेकिन स्थायित्व तो नहीं मिल पाता। बार बार बदलाव, बार बार भटकाव, रोजगार में बदलाव, चाहे व्यवसाय में बदलाव, ये बदलाव करते रहते हैं, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी मिलती नहीं रहती, सक्सेस मिलते नहीं रहता है, तो परेशान रहते हैं। तो कर्ज के ले लेके नया चीज़ चालू करना, फिर उसमें सक्सेस ना होना, उसके कारण से कर्ज की स्थिति चढ़ जाना, ये उसको भी बताता है, ठीक है। देखो एक और अंतिम बिंदु बता दूं, जिनका अंगूठा बहुत छोटा है, कहने का मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, अगर आप लंबा करें अंगूठा को ऐसा, तो ये यहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा है, यहाँ तक आ रहा है अंगूठा, बहुत छोटा अंगूठा है, ये भी अच्छा नहीं है। ये भी आपको बताता है कि ऐसा व्यक्ति कर्ज के तले दबेगा, लोन का प्रेशर झेलेगा, परेशान रहेगा, ठीक है। चलो कुछ शुभ बातें बताते हैं। अब लोन तो आपने ले लिया, कोई बात नहीं, ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा हो गई। अगर आपकी भाग्य रेखा कहीं पर भी ट्रायंगल बन रहा है एक जगह, और ये बीच में ट्रायंगल बन रहा है, बहुत अच्छा संकेत है, ठीक है। अगर भाग्य रेखा में कम से कम 2 ट्रायंगल बनता है, भाग्य रेखा में 2 ट्रायंगल बनता है कम से कम, चाहे कहीं पर भी बने, यहाँ पर बने तो भी चलेगा, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज को उतार ले जाएगा, एक चीज़, ठीक।
दूसरा चीज़ आप देखना, अगर आपकी जीवन रेखा पूर्ण गोलाई पे है और ऐसे कांटे कांटे निकल रहे हैं इस पर, यानी प्रोग्रेस लाइन है, तो यानी कि आप जीवन में प्रोग्रेस करते रहेंगे समय अंतराल पे, तो भी आपके कर्ज जो है ना उतर जाएंगे। ये भी एक राजयोग के समान बिहेव करता है। दूसरा चीज़ देखो, अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो जनरली एक चीज़ गौर कर लेना, ये अक्सर देखता हूँ मैं लोगों के हाथ में, ये हथेली पे पसीना बहुत आता है। देखिए, अगर आपके हथेली में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है ना, तो भी मैं कहूँगा कि आपको कर्ज से रिलेटेड चीज़ों से बचना चाहिए, और ख़ास करके तब जब ये जो है ज़्यादा चौड़ाई ना हो। कई लोग को होता है ना ऐसे गोलाई निकले रहता है अलग से, तो वो अच्छा बात है, गोलाई निकलना अच्छा बात है। अगर गोलाई नहीं निकला है, सीधा है और ऊपर से पसीना भी ज़्यादा आ रहा है, मत करिए कर्ज पे। नशे से दूर रहिए, नशा में आदत लगाएगा, कर्ज में डुबाएगा, बहुत परेशानी देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। अपन अभी पॉजिटिव बात कर रहे थे, पॉजिटिव पे आते हैं। देखिए, भाग्य रेखा से भी देख सकते हैं आप, अगर आपकी भाग्य रेखा के बाजू में एक पैरेलल रेखा और चलती हुई दिखाई दे रही है, एकदम आँख मूंद के आप समझ लीजिए आपका कर्ज उतर जाएगा, ठीक है। आपका कर्ज कैसा भी चढ़ा होगा वो उतर जाएगा। ये अच्छी स्थिति है, राजयोग स्थिति है, ठीक है। वैसे ही अगर भाग्य रेखा पर ट्रायंगल की जगह में चतुर्भुज भी बनता है, देखिए 2 चतुर्भुज बनना चाहिए, एक से काम नहीं होगा, ठीक है। 2 चतुर्भुज बन रहा है तो भी आपको ये बताता है कि ये क्या है इंडिकेशन, इसका मतलब 2 बनने का। एक है कि लोन लेते समय आपको रिस्क लेने में मदद करेगा, दूसरा उसको उतारने में मदद करेगा, तो ये अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपका लोन है वो प्रेशर है जो भी आपके दिमाग में, उससे आप उबर सकते हैं। अगर अंगूठे पर खड़ी रेखाएं दिखाई दें, देखना ये खड़ी खड़ी रेखाएं ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं अंगूठे पर, ठीक है ना। ऊपर अंगूठे पे ध्यान रहे कि ये यव चिन्ह मान लें आपको अंगूठे पे है, यव चिन्ह के अंदर भी चले जाए ठीक, दिक्कत नहीं है। यव चिन्ह को पूरा भेदे मत, ऐसे काट के बाहर मत निकले, ये अगर बाहर निकलेगा तो ये दिक्कत का बात है, ठीक है। अगर यहाँ तक है स्थिति अच्छी बात है, या इससे नीचे भी है तो भी अच्छी बात है। ऐसे समय में भी व्यक्ति के पास खूब धन आएगा, कर्ज की स्थिति कैसी भी होगी वो उसको निवेश करके आगे धन कमा लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही आगे जाके काटने लग जाए तो फिर ये अपने आप में कर्ज की रेखा है, ये भी कर्ज की रेखा है। ऐसे समय में व्यक्ति का खूब धन होता है, कर्ज में फंसता है, लोन का प्रेशर उसको आता है, ठीक है। वैसे ही राहु से संबंधित एक पॉइंट बता दूं, देखिए ये रेखा अगर जाके भाग्य रेखा में जुड़ी है, अच्छी है, 2 जुड़ी है, बहुत अच्छी है, और वैसी 2 निकली भी है, ये बहुत बड़े लेवल की सफलता को बताता है। बहुत बड़े स्तर में लोन लेकर निवेश कर कर बहुत ज़्यादा तरक्की को ये बताता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भी लोन लेकर ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। अब फंसते कौन है, ये रेखा अगर अभी आगे निकल जाके काट रही है, ठीक है, ये निकल के भाग्य रेखा काट रही है, ये फंसेंगे इन लोग। अगर ऐसा हो गया तो फंसने वाली चक्कर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु थे, बहुत बेसिक बिंदु, जो लोन से संबंधित बिंदु थे, आपके सामने शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनको लगे कि दोबारा मुझे सुनना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।